चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले अगर डी की वैल्यू निकल जाती है जो कि 0 से बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो हम उसके आगे का बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है -3, c इक्वल टू 5। इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे d, b² माइनस 4ac, b का मान -3 माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5। ये हो जाएगा 3 × 9, 4 दूनी 8, 8 पचे क्या हो जाएगा 40। घटा लेंगे तो -31। -31 जो है क्या है 0 से छोटा है। 0 से जब छोटा है, 0 से छोटा है ना, मतलब अगर इसको हम कर लेंगे तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा और ये संख्या छोटा हो जाएगा। ये छोटा है, अतः इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। जब बाबू अस्तित्व नहीं है तो हम इसके आगे का नहीं बनाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। पहले a b c निकाल लेते हैं। a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। इसलिए d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। b का मान क्या है -4√3 बाई स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 4 को 2 बार गुना कर लेंगे 16 हो जाएगा। √3 को 2 बार गुना करेंगे √9 होगा जो कि 3 का मान होता है। 4 के 12, 12 चौका 48, ये हो जाएगा 48 माइनस 48। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया 0। तो हम क्या बताए हैं, मूलों का अस्तित्व कब होता है जब 0 बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पर बराबर आ रहा है इसलिए हम इसके आगे का बनाएंगे। अतः x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, माइनस b का मान क्या है -4√3 प्लस माइनस d का मान 0 है तो 0 डाले दीजिए बाई 2। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है, 3 लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4√3 है तो 4√3 प्लस माइनस 0 है तो 0 लगा दीजिए, 2 3 6 लगा दीजिए। बोले कोई दिक्कत। प्लस माइनस में दो को संख्या आ गया। अब करके इसको एगो प्लस में कर लीजिए +0/6, फिर करके एगो बना लीजिए 4√3 माइनस 0/6। अब ये हो जाएगा 4√3/6, ये भी हो जाएगा 4√3/6। अब इसको कटा लीजिए, 2 दूनी 3 दूनी, ये हो जाएगा 2√3/3 और ये भी वही हाल हो जाएगा 2√3/3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम निकाल लेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। इसलिए d b² माइनस 4ac, b क्या है -6, 4 a का मान, c का मान 66 36। अब ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, घटा लेंगे तो ये आ गया 12। यानी ये इसमें क्या हो जाएगा d की वैल्यू है 0 से बड़ा है, हम इसके आगे आप काम कर सकते हैं। अतः x इक्वल टू -b प्लस माइनस d/2a माइनस b का मान -6 है प्लस माइनस d का मान 12 है बाई 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, 2 लिख दीजिए। अब आगे जाइए माइनस माइनस +6 प्लस माइनस, अब √12 है तो √12 ही रहने देते हैं, चाहे 12 का हम
यहाँ पर तोड़ लेते हैं तो 2 6 2 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 प्लस रूट थ्री। कहने का मतलब है रूट में है जिसका जोड़ा है उसको बाहर निकालिए, बाकी रूट में रह जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आइए नीचे 4 है तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको दो भाग में बांट लीजिए, एक्स इक्वल टू लिख लीजिए 6 प्लस 2 रूट 3/4, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा फिर एक्स इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3/4। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और 2 यहाँ से चला गया तो रूट 3 बचेगा बाई 4, इससे ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3/2, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही हम काम करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 3 रूट, 2 इधर चला गया तो 3 रूट बचेगा बाई 4, इससे कट गया तो 2, ये बचेगा 3 माइनस रूट 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कब होता है? जब डी की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। विविधकर आपका 0। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हल में ये क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बनाएंगे वैसे ही ए बी सी का मान निकाल के। ए का मान 2 है, बी का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के एक्स नहीं होगा, खाली के होगा, संख्या की जगह पर के दिया है तो हम के लिखेंगे। सी की जगह पर 3 है, इसलिए डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बी का मान क्या है, के स्क्वायर 4, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 3 का 24, ठीक है, इजकल टू 0, के स्क्वायर माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, के जो स्क्वायर है बगल में आके 24, 24 का अगर हम प्राइम फैक्टर कर ले तो 2 12 2 6 2 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें देखा जाए तो हमारे पास आ जा रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 का खाली जोड़ा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और रूट 6, के का मान यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, के की वैल्यू आ गई, अब ये रूट में है तो प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक प्लस में हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। यहाँ पर के की जो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगा प्लस में 2 रूट 6 और एक हो जाएगा माइनस 2 रूट 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। अब यहाँ पर आ जाइए, के एक्स का x से गुना कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 से गुना कर लेंगे, 2 के एक्स प्लस 6 इजकल टू 0, इसलिए ए इजकल टू हो जाएगा क्या, के, बी इजकल टू हो जाएगा माइनस 2 के और सी इजकल टू हो जाएगा 6, इसलिए ऐसा कर लेते हैं, अतः डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 कर लीजिए। बी का मान है माइनस 2k का होल स्क्वायर 4, ए का मान है k और सी का मान है 6 इजकल टू 0, माइनस 2k को 2 बार गुना कर लेंगे, 4k स्क्वायर, इसका गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 24k इजकल टू 0। अब आगे जाइए, 4k स्क्वायर इजकल टू माइनस में जरा के क्या हो जाएगा प्लस में 24k, ठीक है। अब इधर बना लीजिए, के स्क्वायर इजकल टू 24k, 4 गुना में जरा के भागा में, के स्क्वायर इजकल टू 6k। अब यहाँ पर 2 गो के है ना, के इंटू के है, ठीक है, के इंटू के है तो 6k हो जाएगा, के इजकल टू 6k बाई के इजकल टू हो जाएगा, के से के कट गया 6, के का मान 6 हो जाएगा। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। चौड़ाई कितनी है यही तो नहीं मालूम है ना, पहले हम चौड़ाई लिख लेते हैं। माना कि
माना कि आम की बगिया की चौड़ाई चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, इसलिए आम की बगिया की लंबाई लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुनी यानी 2x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ उसका क्षेत्रफल दिया गया है, दिया है आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है 2x है, चौड़ाई क्या है x है, इक्वल टू 800। x 2x का x से गुना कर लेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर है बगल में रूट हो जाएगा 400 और रूट 400 किसका मान होता है 20 का। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अतः चौड़ाई हम x माने थे तो क्या हो जाएगा 20 मीटर और लंबाई हमारा 2x है, यानी कि 2 गुना 20 इक्वल टू 40 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग दिया गया है 20 वर्ष, अभी दोनों को मिलाकर। तो मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र का वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु, दोनों का जोड़ 20 है तो 20 माइनस x मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे आइए, 4 वर्ष पूर्व तो 4 वर्ष पूर्व है यानी पहले का बात चल रहा है, तो पहले मित्र का आयु x में से 4 घटा लीजिए, दूसरे मित्र का आयु 20 माइनस x माइनस 4 कर लीजिए, 16 माइनस x हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए प्रश्न कहता है आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, ये दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल 48 था, तो गुना कर लीजिए, x माइनस 4 16 माइनस x का गुणनफल कितना है 48 है। x का 16 से गुना करेंगे 16x, x का माइनस x से करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 से करेंगे माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको द्विघात में सजा दिया जाए, पहले 16 और 4 20x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 64 और प्लस में जरा के माइनस में 48 इक्वल टू 0 कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को पहले 20x है तो प्लस में 20x कर लीजिए, माइनस 64 और माइनस 48 कितना हो जाएगा 12 खात में 1 10 के 11 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे जाइए, यहाँ a की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू माइनस 112, अतः d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है 20 है, 4 a का मान माइनस 1 है और c का मान माइनस 112 है। 20 को 20 से गुना कर लेंगे 400 आ जाएगा, माइनस 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 3 को माइनस से लगा दीजिए और गुना कर लीजिएगा 448 आ जाएगा, जो कि माइनस 48 आ गया। और ये आपका 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए
यह स्थिति संभव नहीं है। दोस्तों का वर्तमान आयु नहीं निकलेगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 0 से छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो गया तो आगे हम नहीं बनाएंगे और ये स्थिति भी पॉसिबल नहीं है। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ना हमको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं। तो लंबाई मान लेते हैं। माना कि पार्क की लंबाई x मीटर मान लेते हैं। हमको दिया है पार्क का परिमाप क्या दिया है? 80 मीटर। तो पार्क होता कैसा है? आयताकार होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर। 2 के 2 हम एल मान लिए हैं x प्लस बी इक्वल टू 80। 2 गुना में जरा के भागा में x प्लस बी इक्वल टू 80 बटा 2, x प्लस बी इक्वल टू 40 और b इक्वल टू 40 माइनस x। ये आपका आ गया क्या? चौड़ाई। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका चौड़ाई निकल गया। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल क्या दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है? x और चौड़ाई क्या है? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। x का 40 से गुना कर लेंगे 40x माइनस x का x से कर लेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको सजा लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है प्लस 40x स्क्वायर प्लस में जरा के माइनस में इक्वल टू 0। इसलिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 40, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं ना होगा जी। b की वैल्यू 40 और c की वैल्यू माइनस 400 हो जाएगा। अतः d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 40 माइनस 4, a का मान माइनस 1 और c का मान माइनस 400। 40 का 2 बार गुना कर लेंगे 1600। एगो माइनस एगो माइनस एगो माइनस माइनस नहीं रह जाएगा। 400 का 1600 घटा लेंगे तो 0, यानी 0 के बराबर आ गया। तो इसके आगे भी हम बना सकते हैं, इधर साइड में ही बना देते हैं। इसलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2a माइनस b का मान क्या है? 40 है तो 40 लिख लीजिए, प्लस माइनस d का मान 0 है तो 0 लिख लीजिए। 2 a का मान है माइनस 1 तो माइनस 1 लिख लीजिए। माइनस 40 प्लस माइनस 0, 2 का माइनस 1 से गुना कर लेंगे माइनस 2। अतः इसका 2 को वैल्यू लिख लीजिए, माइनस 40 प्लस 0 माइनस 2, ठीक है। अब फिर करके एक जगह और लिख लीजिए, माइनस 40 माइनस 0 माइनस 2। तो ये हो जाएगा माइनस 40 बटा माइनस 2, कटा देंगे तो ये ओनली 20 आ जाएगा। यह भी माइनस 40 बटा माइनस 2 कटा देंगे तो 20 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। एक्स की वैल्यू आपका 20 आ गई। इसके आगे आपको अगर बनाना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः लंबाई हमारा क्या है? एक्स यानी 20 मीटर और चौड़ाई हमारे पास क्या है? चौड़ाई b इक्वल टू क्या है? 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20 कर लेंगे, यह भी आ जाएगा 20 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।